हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द इंग्लिश स्पीकर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कंजक्शंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक, यानी कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला। जैसे हमने टेंस सीखे थे, टेंस के द्वारा हम छोटे छोटे वाक्य तो बना लेते हैं, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। इस प्रकार हम छोटे छोटे वाक्य तो बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें बड़े वाक्य बनाने पड़ते हैं। जैसे एक साथ में दो वाक्य आ जाते हैं, उनको बनाने के लिए हमें कंजक्शंस की आवश्यकता होती है। जैसे कभी कभी हमें इस प्रकार से वाक्य बनाने पड़ते हैं, जैसे तुम मेरे भाई हो, साथ ही साथ अच्छे दोस्त भी। अब इस सेंटेंस में दो वाक्य एक साथ आए हुए हैं, जैसे कि तुम मेरे भाई हो और अच्छे दोस्त भी। अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है साथ ही साथ। जैसे पहला वाक्य हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इन दोनों को जोड़ रहा है साथ ही साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शंस। ऐसे ही हमारे अगले सेंटेंस में क्या है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। जैसे कि मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं तुम्हारा नौकर हूं, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। लेकिन इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो है हमारा जैसे कि, तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शंस। तो दोस्तों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण कंजक्शंस आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं, और उनको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग और एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला कंजक्शन है एज वेल एज। इसका हिंदी में अर्थ होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ। जैसे कि कई बार हम ऐसे वाक्य बोलते हैं, जैसे कि सीता बहुत सुंदर है, साथ ही साथ वह पढ़ाई में भी अच्छी है। राम बहुत अच्छा पियानो बजाता है, साथ ही साथ वह क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। तो दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे कि हमारा आज का पहला एग्जाम्पल है कि राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, राम इज एजुकेटेड। अब हमारा हम कंजक्शन लगाएंगे साथ ही साथ, जैसे राम पढ़ा लिखा, राम इज एजुकेटेड, एज वेल एज उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, तो हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड। और हमारा अगला वाक्य है, वो पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है। तो कैसे बनाएंगे, ही इज रिच एज वेल एज। जैसे हमारा पहला, जैसे वो पैसे वाला है तो ही इज रिच, अब कंजक्शन लगाएंगे साथ ही साथ, एज वेल एज क्या है, दयालु, तो क्या लगाएंगे, एज वेल एज काइंड। ही इज रिच एज वेल एज काइंड। वो क्रिकेटर है, साथ ही साथ फुटबॉलर भी है, तो ही इज क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर। तो ही इज क्रिकेटर एज वेल एज फुटबॉलर, वो क्रिकेटर भी है, साथ साथ क्या है, फुटबॉलर भी है। तो ये था हमारा आज का पहला कंजक्शन। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा कंजक्शन है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, या हम कह सकते हैं ज्यों ही। जैसे कभी कभार हम बोलते हैं जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह चला गया, जैसे ही उसे पता चला कि वो अब नहीं रहे वो रोने लगा, जो ही वह आया वो चली गई। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही वह आया मैं चला गया। अब जाए जैसे ही, तो जैसे ही के लिए हम लगाएंगे क्या, एज सून एज। एज सून एज ही कैम, जैसे ही वह आया, ये पास्ट सिंपल टेंस है, इसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो मैं चला गया, तो क्या लगेंगे, आई लेफ्ट। एज सुन एज ही कैम आई लेफ्ट। घर आ जाना, जैसे ही पापा चले जाए, तो इसके लिए हम बनाएंगे जैसे घर आ जाना, कम
होम, जैसे ही, इसके लिए हम कंजक्शन यूज करेंगे एज सून एज। अब है कि पापा चले जाएं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डैड गोज। कम होम एज सून एज डैड गोज। चले जाओ जितनी जल्दी हो सके, तो चले जाओ के लिए हम क्या बोलेंगे, लीव, लीव। अब जितनी, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके, जल्दी के लिए हम क्या लगेंगे, एज सून एज पॉसिबल, लीव एज सून एज पॉसिबल। तो ये था हमारे दोस्तों कंजक्शन एज सून एज। अब चलते हैं नेक्स्ट कंजक्शन की ओर। हमारा अगला कंजक्शन है एज फार एज। दोस्तों इसका मतलब होता है जहां तक। जैसे हम कभी कभार बोलते हैं कि जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। जहां तक मुझे पता है वो शादीशुदा है। तो इस प्रकार से हम जो वाक्य बनाते हैं वो एज फार एज से बनेंगे, जहां तक। तो इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। तो पहले जहां तक के लिए हम लगाएंगे एज फार एज, एज फार एज। एज फार एज मैं जानता हूं, तो आई नो, एज फार एज आई नो, मैं जानता हूं। उसके 2 बच्चे हैं, ही हैज 2 चिल्ड्रन, ही हैज 2 चिल्ड्रन। एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन। जहां तक मुझे पता है वो शादीशुदा है। तो इसके लिए पहले लगेंगे जहां तक, एज फार एज मुझे पता है, आई नो वो शादीशुदा है। शादीशुदा के लिए हम क्या लगेंगे, मैरिड, ही इज मैरिड। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। तो जहां तक के पहले हम लगेंगे एज फार एज मेरी पढ़ाई का सवाल है, तो इसके लिए हम लगाएंगे माई स्टडी इज कंसर्न, माई स्टडी इज कंसर्न। एज फार इज माई स्टडी इज कंसर्न, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है। तो क्या बनाएंगे, आई एम ओनली 12th पास, आई एम ओनली 12th पास, मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ। तो एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंजक्शन की ओर। हमारा अगला कंजक्शन है नंबर 4, एज इफ। इसका मतलब होता है मानो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि। जैसे हम कभी कभार बोलते हैं कि उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो जैसे मानो वो कुछ कहना चाहती हो, इसके लिए हम लगाएंगे एज इफ। और जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि वो उसके साथ इतना फ्रैंक लगा मानो उससे पहले से जानता हो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एज इफ। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो कुछ कहना चाहती हो। उसने मुझे ऐसे देखा, तो इसके लिए हम आएंगे सी लुक्ड एट मी। अब आया मानो के लिए हम यूज करेंगे एज इफ। वो कुछ कहना चाहती हो, एज इफ सी wanted to say something। She looked at me as if she wanted to say something। वो ऐसे बात कर रहा था मानो मैं उसका नौकर हूं। He was talking in such a way। वो ऐसी बात कर, इसके लिए हम लगाएंगे इन सच ए वे।
तो ही वॉज टॉकिंग इन सच अ वे। अब हमारा है अगला कंजक्शन, मानो, इसके लिए हम लगाएंगे एज इफ। एज इफ मैं उसका नौकर हूं, तो आई वॉज हिज सर्वेंट। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जो पहला सेंटेंस पास्ट का है तो यहाँ पे भी हम अगला सेंटेंस जो है वो पास्ट में ही बनाएंगे। जैसे आई वॉज हिज सर्वेंट, मैं उसका नौकर हूं, इसके लिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे, लिखेंगे कि आई एम हिज सर्वेंट, नहीं। इसके लिए हम अगर पास्ट का सेंटेंस है तो उसके लिए हम पास्ट ही लगाएंगे, सेकेंड वर्ब ही लगाएंगे। लगता है मानो उससे तुमसे प्यार है, तो लगता है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट सीम्स। इट सीम्स मानो, मानो के लिए हम क्या लगेंगे, एज इफ। उसे तुमसे प्यार है, तो ही लव्स यू। तो ये हमारा था आज का कंजक्शन एज इफ। और अब चलते हैं नेक्स्ट कंजक्शन की ओर। दोस्तों कई बार हमें इस प्रकार से वाक्य बोलने पड़ते हैं, जैसे कि मैं उतना लंबा हूं जितना कि अमन, वह उतना छोटा है जितना सचिन, वह उतनी खूबसूरत है जितनी कि तुम हो। तो उतनी और जितने, उसके लिए हम यूज करेंगे एज, और बीच में आएगा हमारा एडजेक्टिव, और फिर वापस हम यूज करेंगे एज। एज 2 बार यूज करना पड़ेगा हमें। तो पहले एज का मतलब होगा उतना, और दूसरे का होगा जितना। तो उसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। वह उतना लंबा है जितना कि सचिन, वह उतना लंबा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे ही इज। उतना, उतना के लिए हम लगाएंगे एज, ही इज एज। लंबे के लिए हम बोलेंगे टॉल, एडजेक्टिव है, तो ही इज एज टॉल। वापस लगेंगे जितना के लिए एज, ही इज एज टॉल एज सचिन। वह इतनी खूबसूरत है जितनी तुम हो, तो वह के लिए हम लगाएंगे सी इज। अब इतनी के लिए हम लगाएंगे एज। खूबसूरत, खूबसूरत हमारा ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इस खूबसूरत के लिए क्या लगेंगे, ब्यूटीफुल। सी इज एज ब्यूटीफुल एज, जितनी तुम हो, एज यू आर। वह उतना छोटा है जितना राकेश, वह, तो ही इज। उतने के लिए लगाएंगे एज शॉर्ट। ही इज एज शॉर्ट जितना एज, ही इज एज शॉर्ट एज राकेश। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शंस जो मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप आपको पसंद आया। तो दोस्तों इन कंजक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आप सबके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस भी बनाए हैं, इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इन सभी का क्या होगा, और मैं आप सभी का चेक करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।